औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 2 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज और उसकी एक्सरसाइज जो है वो 2.1 है। तो इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। तो चलो तो स्टूडेंट्स हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जी तो 10 क्लास हमारा चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2.1 का। और इसमें बात हो रही है कि हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का। बड़ी क्लासेज में आपने जाके क्वाड्रेटिक फंक्शन ही पढ़ना फर्स्ट ईयर में जाके 11th स्टैंडर्ड में। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन बाय ग्राफ, हमने इसको ग्राफ के जरिए बताना है। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का सॉल्यूशन हमने ग्राफ के जरिए बताना है। तो सबसे पहले याद रखना है हमारे पास वी नो दैट हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास, इसमें ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है। ओके, ये ओरिजिन होता है, ये वाला जो होता है ये ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन होता है। अब इसके ऊपर अगर हम नंबर लाइन या देखें, जैसे हमने एक नंबर लाइन देखी थी, जीरो से आगे डिस्टेंस है कुछ, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सारे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट प्लेन में या ऑर्गन प्लेन में हम कैसे ज़ाहिर करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब हमने इसी तरह सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो याद रखना है, जब भी ग्राफ के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है तो हमें एक पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा जी? पैराबोला, जो इस शेप में होगा, इस शेप में हो जाएगा। यहाँ पैराबोला इस शेप में हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं अपवर्ड ओपन होता है जब पैराबोला, और ये ओपन होएगा डाउनवर्ड। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन है वो ऑलवेज बी इन अ पैराबोला शेप। वो हमारे पास पैराबोला हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट एक छोटी सी। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका ग्राफ जो हमारे पास क्या होएगा, इस पैराबोला। क्या है? पैराबोला है। ठीक है जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होएगा? पैराबोला। कुछ इस टाइप का बना होगा या इस टाइप का बना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक होगी। अब हमारे पास, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो है जी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, यही होती है ना। ओके, अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ना, जो पैराबोला बनेगा, ये हमारे पास इसकी दो कंडीशन है। अगर जो ए है वो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, ए का मतलब यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि इफ ए इज पॉजिटिव देन द पैराबोला, देन द पैराबोला will open upward। बात समझ आ गई? इस तरह का खुलेगा।
अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला हमारा ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर इफ ए की वैल्यू जो नेगेटिव है देन द पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। इस तरह का डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह का खुलेगा पैराबोला। बात क्लियर है बच्चों? तो सिंपल सी बात हमने पढ़ी कि सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय ग्राफ, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा पैराबोला की शक्ल में आएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये होती है, अगर ए की वैल्यू ए पॉजिटिव है देन द पैराबोला विल ओपन ओपन अपवर्ड, और अगर ये जो है वो नेगेटिव है तो देन द पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड, तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा, और यहाँ अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा। बात समझ आ गई? ये है। और फिर हमें पता होता है कि जो हमारे पास जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ठीक है, हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब हम वो देखते हैं जी, हमें अपनी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए प्लेन में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये तो स्टूडेंट, हमें प्लॉट करने के लिए ग्राफ के ऊपर पैराबोला को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो टू प्लॉट द पैराबोला ऑन ग्राफ वी नीड, हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो हमें वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा। क्या? हमें वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा। वर्टेक्स होता क्या है? वर्टेक्स होता है एच कोमा के, एच कोमा के। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है और इसमें हमारे पास ये जो है ये पैराबोला है, ठीक है, ओके। अब देखें, पैराबोला जहां से बेंड होना शुरू होता है, ठीक है, जहां से पैराबोला बेंड होना शुरू होता है, ये वाला पॉइंट, ये कुछ पैराबोला इस तरह भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा थोड़े से यहाँ से बेंड होने शुरू हो सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट है। तो जहां से पैराबोला बेंड होना शुरू होएगा उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, याद रखना है। और उसका जो फार्मूला होता है वो एच कोमा के होता है। अब वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर, द पॉइंट फ्रॉम वेयर, वो पॉइंट जहां से हमारा जो है पैराबोला, ठीक है, स्टार्ट बेंडिंग। बात समझ आ गई बच्चों? यानी कि वो पॉइंट जहां से हमारा पैराबोला बेंड होना शुरू होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मतलब? उसे कहते हैं जी वर्टेक्स। तो अब इसका फार्मूला एच कोमा के। अब यहाँ पे बात होगी हमारे पास एच क्या है और के क्या है। इन दोनों के फार्मूले आपने याद रखने हैं। एच फाइंड करने का फार्मूला है माइनस बी ओवर टू ए, ओके। और के फाइंड करने का फार्मूला है सी माइनस बी स्क्र ओवर फोर ए। यानी कि एच फाइंड करने का फार्मूला है वो है बी ओवर टू ए, और के फाइंड करने का फार्मूला है सी माइनस बी स्क्र ओवर फोर ए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो अगर वो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, या हम यहाँ पे इसको वैल्यू साइन कर देते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे 2x है, यहाँ पे +5 है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, ऐसी है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी होता है, वो 2 है, और जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इन वैल्यू का यूज करते हुए हमने इन फार्मूला को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ करके देखते हैं, हमारे पास एच है, माइनस बी है ना, तो बी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ माइनस है, तो बी की वैल्यू ऊपर मैं 2 लगाऊंगा, साथ में ये फार्मूले वाला माइनस। नीचे 2 है, 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2, तो इसका मतलब आंसर आ रहा है -2/2। 2 से फिनिश, तो -1 आंसर आ गया, ठीक है, किसका? एच का। इसी तरह मैं सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ।
सॉरी के की वैल्यू, इसमें पहले सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि क्या है 5, मैंने 5 पुट कर दिया, फार्मूले का माइनस लगा, बी की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे मुझे 2 का स्क्वायर, ठीक है। बात तो यहाँ तक क्लियर हो रही है ना। ओवर मेरे पास 4 ए, 4 ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। ओके, अब इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो के की वैल्यू हो जाएगी। बच्चों अंडरस्टूड है ना। तो ये सिंपल से फार्मूले। चलो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे भी 4, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा, तो 5 माइनस 1 4, तो वापस जो के की वैल्यू है वो भी 4 आ गई। तो इसी तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ओ सॉरी, अपने इन फार्मूलों का यूज करके हमने एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। बात क्लियर है? तो हमें पैराबोला जब भी हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनमें से पहली चीज है वर्टेक्स। हमें वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, द पॉइंट वेयर द पैराबोला स्टार्ट बेंडिंग। ओके, और वर्टेक्स में हमारे पास एच कोमा के, ये फार्मूला था एच कोमा के। अब इसकी जब मैं वैल्यू मैंने निकालनी है ना तो मैं पुट करूंगा, एच की वैल्यू क्या आई थी -1, -1, ठीक है जी, कोमा, और के की वैल्यू 4, इसका मतलब ये एक ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। एच कोमा के यानी कि -1 और 4, ये जो -1 होएगा ये हमेशा ये वाली, ये एक्स एक्सिस को जाहिर करती है और ये वाई को, ठीक है। यानी कि ये जो -1 है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। और जो 4 है ये हमारे पास वाई पॉजिटिव पे बनेगा। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ जाता है, और एच और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। तो आपने ये दोनों फार्मूले बच्चों बड़े अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि आगे जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज में ये दो फार्मूले ही यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो जी, अब देखते हैं इसको फाइंड करने के लिए पैराबोला को और क्या क्या चीजें हमें चाहिए। ये तो 10 क्लास सेकंड चीज है जो हमें चाहिए होगी, ठीक है। वर्टेक्स तो हमें पता लग गया कि जहां से बैंड होना शुरू होता है ये पॉइंट वर्टेक्स होएगा। हमारे पास जो सेकंड चीज चाहिए वो हमें चाहिए जी, द पॉइंट्स वेयर आवर पैराबोला कट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। वो पॉइंट चाहिए जहां हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस पे कट करेगा। द पॉइंट्स वेयर आवर पैराबोला कट ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट चाहिए जहां पे पैराबोला एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये दो पॉइंट हैं जहां पे पैराबोला एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। हमें ये दो पॉइंट चाहिए, ठीक जी। तो तीसरी चीज हमें कौन सा चाहिए, हमें अब द पॉइंट वेयर आवर पैराबोला कट ऑन वाई एक्सिस। ये सम टाइम चाहिए होगा, सम टाइम नहीं, जैसे कि पैराबोला वाई एक्सिस पे ये कट कर रहा है, ठीक है। अब ये दो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये वर्टेक्स भी आ गया, और ये एक्स वाई एक्सिस पे भी कट कर रहा है। तो हमें ये तीन चीजें चाहिए होंगी हमारा पैराबोला प्लॉट करने के लिए ग्राफ में। अंडरस्टूड है बच्चों? तो ये जो दो चीजें हैं ना, एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट चाहिए और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट चाहिए, हमें इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो है एक, यानी कि उसको हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स, चलो पहले वाई लिख लेते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट, पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें। जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है ना, इसका मतलब है तो वाई की वैल्यू 0 की इक्वल रखेंगे इक्वेशन में, ठीक है। और फिर हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो फिर हम एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, ठीक है। कैसे, वो आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वापस अगर यहाँ पे x प्लस 5 एक्स स्क्र प्लस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल 0 है,
ये एक इक्वेशन है, हम कह रहे हैं इसका पैराबोला प्लॉट करो। तो सबसे पहले हमें इसको लेट करना पड़ेगा वाई की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल वाई। अब मैंने लिखना है एक्स इंटरसेप्ट। जैसे ही मैं एक्स इंटरसेप्ट करूंगा वाई की वैल्यू 0 के इक्वल फिर से पुट कर दूंगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से वही एक्स प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसको मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, मिड टर्म ब्रेक, ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करके दो आंसर निकाल लूंगा। मेरे पास आंसर दो आएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास आंसर आ गया 3। ये 3 कब आया? जब वाई की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट किया ना, तो वाई की वैल्यू 0। फिर दूसरे का आंसर आ जाता है जी 4। ये 4 कब आया? जब वाई की वैल्यू 0। इसका मतलब ये दो ऑर्डर पेयर आ गए मेरे पास। ठीक है बेटा, आई होप अब नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने एक्स इंटरसेप्ट करना है तो वाई को इक्वल 0 रखना है। तो ये सारी इक्वेशन को वाई की इक्वल रखेंगे, फिर वाई को 0 रखेंगे, ये लिख के, ठीक है। और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके एंड पे दो आंसर आते हैं। लेट्स सपोज पहले आंसर में 3 आ गया, ठीक है। ये 3 कब आया? ये इस साइड में, मुझे आपको पता ना कि एक्स होता है, और इस साइड पे जो वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू होती है। तो ये 3x कब आया? जब y की वैल्यू हमने 0 पुट की, ठीक है। लेट्स सपोज इसका दूसरा आंसर आ जाता है 4। ये 4 कब आया? जब y की वैल्यू 0 पुट की, ठीक है। तो इस तरह x इंटरसेप्ट से दो x एक्सिस के पॉइंट आएंगे। फिर हमने y इंटरसेप्ट करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0। अब यही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल वाई। हमने यही पुट की थी ना, इसको, इसी को हमने फिर से लेना है। अब जहां जहां एक्स है वहां 0 पुट करना है। 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल वाई। ये सारा 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 6 रह जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 5 का 0, ये 6 का 6 वैसे ही। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 6। इसका मतलब है इस ऑर्डर पेयर में वाई की वैल्यू आई है 6। कब? जब एक्स हमने 0 रखा है। एक्स की वैल्यू जब, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स होता है और ये वाई होता है, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई आ गया 6, ठीक है। तो इस तरह हमने अपने पॉइंट फाइंड करने हैं। ये दो पॉइंट भी मिलेंगे जो यहाँ पे कट करेगा पैराबोला। ये वाला पॉइंट हमारे पास वाई पे कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर ये वाई ऊपर की तरफ होएगा ना, तो इसका मतलब है एच कोमा के भी ऊपर की तरफ खींच जाएंगे। तो हमारे पास ये तीन चीजें हमें फाइंड होनी चाहिए, वर्टेक्स, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। आप समझ आ गई बच्चों? तो हमें ये तीनों चीजों का पता होएगा, तो फिर हम बड़े इजीली अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन को या इक्वेशन को ग्राफ पे पैराबोला उसका प्लॉट कर सकते हैं। चलिए जी स्टूडेंट, अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ये फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं, ये 3 स्टेप याद रख लेने हैं हमने करना क्या है। ओके जी। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 उसका पहला पार्ट है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय ग्राफ हम सॉल्व कर रहे हैं, पैराबोला ड्रा करने की कोशिश करेंगे जी। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल 0। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये जो सारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल वाई की है, ये वाई की इक्वल पुट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे जी अपना एक्स इंटरसेप्ट। एक्स, हम अपना एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। हमें पता है कि एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू को 0 करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ये बनी, इसमें जो वाई है वहां पे 0 पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल 0, ठीक है जी। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। मिड टर्म ब्रेक हमने करनी सीखी हुई है, यानी कि मिडिल टर्म ये जो है इसकी जगह दो वैल्यूज हमने दो टर्म लेके आनी है। ओके, चलें जी करते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है ना, इसको माइनस के साइन या प्लस का साइन जो भी है इसके साथ ही एक्स स्क्वायर से उसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस प्लस माइनस 18 वन जा 18 एक्स स्क्वायर जा एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें ऐसी दो टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये भी आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करने से ये मिडिल टर्म भी आ जाए। तो मैं अगर करता हूँ 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 आ गया, इसको भी एक्स देता हूँ, एक्स 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 जा एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब मुझे चाहिए माइनस का 18, तो मुझे अब 2 के साथ माइनस लगाऊं कि 9 के साथ माइनस लगाऊं, ये बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो देखना है कि जो मिडिल टर्म के साथ जो साइन है ना, वो हमने बड़ी रकम को यहाँ पे असाइन कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो बड़ी को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर लेते। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस का साइन है, तो बड़ी रकम को माइनस दे देंगे, ठीक है जी। अब 2 9 जा 18 माइनस का भी हो गया। अब देखें ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 18 आ गया, क्या इनको प्लस या माइनस करने से वापस 3 आता है? 9 में से 2 कट करेंगे तो वापस माइनस 7 आएगा। या दोनों को प्लस करेंगे तो, ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस 7, प्लस करेंगे तो, ओ माइनस करेंगे तो 11,
करके देख लेते हैं ना, -x -2x, तो इसका मतलब 11 माइनस का 11x आ जाएगा। नहीं, हमें -3 चाहिए। अगर -x में +2x करेंगे तो इसका मतलब है -7x आ जाएगा। आंसर कहीं से भी ये इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये हमारे दो जो टर्म आई है ना हमारे पास, ये ठीक नहीं है, किसी और टेबल पे ये जाएंगे। ठीक है, एक चीज तो आ रही है, दूसरी नहीं ना आ रही, हमें दोनों चीजें चाहिए, यानी कि मिडिल टर्म भी आनी चाहिए और ये भी। ठीक है, अब मैं करता हूँ 6 पे, तो 6 3 जा, ठीक है, 6 3 जा 18, और साथ में अगर दोनों के साथ एक्स हो तो एक्स 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 स्क्वायर। अब वही यहाँ पे -3 है, मिडिल टर्म के साथ माइनस है, तो यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को अब मैं ऐड करता हूँ, -6x में ऐड किया 3x, तो मेरे पास -3x आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 6 में 3 कट किए तो 3। तो हाँ जी, ये दो टर्म ऐसी हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 18x स्क्वायर भी आ रहा है माइनस का, और जिनको ऐड करने से मेरे पास -3 भी आ रहा है। तो मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके इन दोनों को लिख दूंगा, -6 और +3x को बच्चों। ठीक है, ये मैं इसी दफा बता रहा हूँ, नेक्स्ट अगले किसी क्वेश्चन में मैंने ये पूरा तरीका नहीं आपको बताना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेथड वही है जो हमने पीछे पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है इसका। अब देखिए जी, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, -6x +3x -18 = 0। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ रही है। सबसे पहले मैंने इसको y पुट किया, फिर मैंने x इंटरसेप्ट किया तो y की वैल्यू 0 रख ली। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा जी, मेरे पास इसमें से भी x कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा x -6, इसमें +3 कॉमन है, क्यों, ये दोनों 3 में डिवाइड हो जाते हैं, अंदर रह जाएगा इसका x, 3 बाहर चला गया, तो यहाँ पे रह जाएगा -6। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें जी, अब ये सेम आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें जरा, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको एक ही दफा लिख लेंगे x -6, और ये जो x है और ये 3 है, इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे x +3 = 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चलें। अब x -6 को भी 0 के पुट इक्वल पुट करो, x +3 को भी, तो x -6 = 0 एंड x +3 भी इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, ये -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6, और ये +3 इधर आके माइनस का होगा, x की आ गई -3। अब ये दो वैल्यू x की आई हैं, कब आई हैं जी, देखें, अब एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ऑर्डर पेयर में ये जो जगह होती है ये x के लिए होती है। ठीक है, अब इस ऑर्डर पेयर में देखें ना, मेरे पास यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है जी, x की वैल्यू 6, ये x 6 कब आया, जब मैंने y को 0 पुट किया था, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, ये x की वैल्यू 3 है, ये x की वैल्यू 3 कब आई है माइनस की, जब मैंने y को 0 पुट किया था, यहाँ पे y 0 आ जाएगा। तो इट मीन मेरे पास ये दो ऑर्डर पेयर आ गए, 6 और 0, -3 और 0। बात समझ आ रही है, ये दो x की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये दो पॉइंट है जो पैराबोला x एक्सिस के ऊपर ये वाले कट करेगा। बस यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब मुझे फाइंड करना है जी y इंटरसेप्ट। क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करें। y इंटरसेप्ट जब मैंने फाइंड करना है, तो मैंने x की वैल्यू 0 के पुट करनी है। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मेरे पास यही है, x स्क्वायर -3x -18 = y। तो लिखूंगा जी x स्क्वायर -3x -18 = y के लिए। ठीक है, चलें, अब मैंने जहां पे x है वहां 0 पुट कर दूंगा, यहाँ पे 0 है, x है तो 0 का स्क्वायर, -3 × x है तो 0, -18 = क्या आ गया y। अब ये दोनों x का 0 का स्क्वायर 0, 3 0 से 0, -18 = y, यानी कि y की वैल्यू रह जाएगी मेरे पास -18। ठीक है, अब ये y की वैल्यू -18 कब आई है, जब x की वैल्यू 0 रखी थी, तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 0 थी जब, तो y आ गया -18। ये मेरे पास आ गया जी y इंटरसेप्ट। बच्चों बात समझ आ रही है, हमने अपने x इंटरसेप्ट भी दो फाइंड कर लिए। ओके, ये वाले हमने अपना एक y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब हमें तीसरी चीज चाहिए होती थी वर्टेक्स, वो आप पहले भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं एंड पे सॉल्व कर रहा हूँ, वर्टेक्स को फाइंड कर रहा हूँ। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा जी मेरे पास, वर्टेक्स बराबर होता है एज कोमा के। ठीक है, एज कोमा के। ओके,
तो इट्स मीन जो मेरे पास एज फाइंड करने का फार्मूला है वो है माइनस बी ओवर 2a। चले अभी इसको नहीं लिखते हैं, अभी मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन अब लेनी है, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल 0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन थी। अब इसमें मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है वो 1 है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, वो है जी -3, और जो कांस्टेंट होता है वो सी की वैल्यू होती है -18। अंडर थोड़ा बच्चे यहाँ तक चलेंगे, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या था, हमारे पास एज है, एज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर 2a। ओके, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -3, ये माइनस बी है और -3 के साथ में माइनस है, तो दोनों मैं साथ साथ ही लिखूंगा। ओके, अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 1। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 ओवर 2, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 1.5, तो आंसर आ जाएगा 1.5, यानी कि एज की वैल्यू आ गई 1.5 प्यारे बच्चों। ठीक है जी, चलें जी अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो उसमें हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, ये फार्मूला था। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है जी -18, तो -18 सी की वैल्यू पुट कर ली। आगे बीच में साइन माइनस क्या है, बी का ऊपर क्या है जी, बी का स्क्वायर, बी क्या है -3, तो इट्स मीन -3 का स्क्वायर ओवर 4, 4 वैसे लिखा। ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1। तो अब जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो -18 तो वैसे ही आ जाएगा, -18, ये प्लस का 9 हो जाएगा, बीच में माइनस है, -9/4 बन जा 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब -18 है और 9/4, जब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 2.25। ओके, 9 को 4 से, 9 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 2 दा 8, 1 पॉइंट लगा 0, फिर 4 2 दा 8, 2 0 पॉइंट लगा हुआ 0, 4 5 दा 20, तो आंसर करके मेरे पास 2.25 आ जाएगा इसको डिवाइड करके, जब मैं 9 को 4 से डिवाइड करूंगा बच्चों। ठीक है, तो मैं अब उसकी जगह ये लिख रहा हूँ -18 और इसकी जगह -2.25। ठीक है बच्चों, -2.25। तो जब इन दोनों को जमा करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे नीचे ही लिख लेता हूँ -18 -2.25। ओके, जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -20.25, ये वैल्यू ऑफ के है। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक, यानी कि 18 माइनस का वैसे ही इन दोनों को डिवाइड किया तो -2.25 आ गया, ये दोनों माइनस के यहाँ ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 माइनस का 18 प्लस 2.25 तो 25.25 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये के की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली एज की वैल्यू आ गई। तो इट्स मीन हमारे पास जो एज कोमा के था, एज कोमा के वो क्या आ गया, एज की वैल्यू 1.5 है और कोमा के की वैल्यू 20 -20.25 है, तो मैं इसको 20.3 लिख देता हूँ। ठीक है, 25 है ना, 20.25 है, तो मैं इसको 3 कर लूंगा, 20.3 -1। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, अब अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमें पहले अपने लगा लेनी है जी। ठीक है बच्चों, ये है, चलो जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ये ओरिजिन है। मैं जी दो दो का पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 2 ले लेता हूँ, 2 4 6 और 8। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी इसी तरह माइनस ले लूंगा, -2 -4 -6 और -8। ओके, वाई एक्सिस पे मैं 5 के पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे 5, थोड़ा सा इसको लंबा करना पड़ेगा, 5 माइनस का 10 -15 -20 -25 बचे। ठीक है,
क्लियर है, और ऐसे ऊपर। अब देखें जी, सबसे पहले हमारे पास जो वर्टेक्स है वो क्या आ गया, वर्टेक्स ये है 15, ये एक्स एक्सिस पे है, और वाई जो है ये एज को मैं किया ना, तो ये एज की वैल्यू है, और -20.3 ये वाई की वैल्यू थी। अब इट्स मीन कि 1.5 मेरे पास एक्स एक्सिस पे है, तो अगर ये दो है तो यहाँ तक एक हो जाएगा ना, 1 एंड 2, 1 तो यहाँ तक हो गया, 0.5 आ गई, इसका आप हो गया, इसका मतलब 1.5 ये है, और 20.3 माइनस क्या है ना, तो वो नीचे वाई एक्सिस पे होएगा, ये 20 है, और 0.3 है ना, तो यानी कि 20.1 भी नहीं है, तो 3 है, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होएगा। तो जब मैं यहाँ से ऐसे सीधी एक लाइन है डॉटेड बिल्कुल सीधी लेके आऊंगा यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट मेरे पास बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये 1.5 वाली लाइन सीधी जब लाऊंगा, और ये वाली 20.3 वाली, तो ये यहाँ पे आके मैच करेंगे, ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं आप। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये 1.5 और -20.3, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, यानी कि हमारा पैराबोला यहाँ से बेंड होना शुरू होएगा। तो अब हमने वर्टेक्स के पॉइंट ले लिया 1.5 और 20.3, ठीक है, माइनस का, इसको मिलाया, यहाँ पे वर्टेक्स आ गया। अब हमें ये जो वाई एक्सिस का पॉइंट है ये क्या है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे -18, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे -18, यानी कि 15, यहाँ पे 16, 17 और 18 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब पैराबोला जो गुजरेगा वो हमारा यहाँ से बेंड होना है, ऐसे इन दोनों पॉइंटों से ऐसे गुजरेगा, ठीक है। अब जी हमारे पास जो एक्स एक्सिस के दो पॉइंट थे ना, वो कौन से थे, वो ये थे जी, 6 और -3, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव 6 पे था, ये वाला, ठीक है, और एक एक्स एक्सिस -3 था, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस 6 और -3, तो इसको देखते हैं जी। हमारे पास 6 तो पॉजिटिव ये है, ये 6 है, यानी कि वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पे 6 ये है, तो मैं लिख दूंगा 6 एंड 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। और ये यहाँ पे -3 था, ये 2 है, तो इसका हाफ ये -3 है, इसका मतलब है -3 एंड 0 वाला पॉइंट मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो था वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो था 0 और -18, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब जो पैराबोला है वो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आता 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 इस वाले पॉइंट से गुजरेगा, ये वाले से -18 से, फिर -18 से होता है यहाँ से गुजरेगा, ये कौन सा पॉइंट है, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, और फिर यहाँ से बेंड होता हुआ हमारे पास ये चला जाएगा, यहाँ पे 6 से कट कर देगा। तो इस तरह ये पैराबोला हमने अपना प्लेन के ऊपर ड्रा कर लिया, यानी कि हमें जो पॉइंट चाहिए थे, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट वाला आ गया, ये वाले दो पॉइंट जो थे ये हमने एक्स इंटरसेप्ट वाले दो पॉइंट, एक 6 और एक 60 और एक -30, तो हमने 1 2 3 और ये चारों पॉइंट अपने इनकी मदद से अपना पैराबोला ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया, ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो सोल्यूशन सेट है वो -3 और 6 हमारी बुक पे ये आंसर है। तो हमने जो अपना ग्राफ प्लॉट किया था, यानी कि जो पैराबोला प्लॉट किया था ग्राफ पे, उससे उसके मुताबिक भी हमारा जो आंसर है वो -3 है, और एक आंसर जो है वो 6 है, यानी कि -3 एंड यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो है ये 6 है, ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर है। चले जी अब अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करें जी। तो क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है जी। अब वही करेंगे, इसको भी लेट करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर -5x - 14 इक्वल वाई है। अब हम एक्स इंटरसेप्ट करेंगे, और वाई लो की हो गया इक्वल वाई, लो जी। अब हम एक्स इंटरसेप्ट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो वाई की वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो मेरे पास यही है जी, एक्स स्क्वायर -5x - 14 इक्वल 0। अब मैं वही मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, मिड टर्म ब्रेक क्या है, -14 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, -14x और -5x मल्टीप्लाई करने से दो रकमें ऐसी होनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -14x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करने से -5x आए, तो 2 7 दा 14 और 7 में से 2 कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। चलें जी, एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास -7x प्लस 2x - 14 इक्वल 0, ये मैंने कर ली इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली।
ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 7। इन दोनों में +2 कॉमन है, अंदर रह जाएगा x माइनस 7 इक्वल 0। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल पुट करना है, x माइनस 7, ये इसको एक ही दफा लिख लिया और आगे x +2 इसको एक ही दफा लिख लिया। अब दोनों को लेकर 0 को इक्वल पुट करते हैं जी। x माइनस 7 इक्वल 0, x +2 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू इधर आके प्लस का 7 और x इधर आके 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए, कौन कौन से, x की वैल्यू 7 आती है कब, जब y की वैल्यू 0 हो, और इस तरह x की वैल्यू -2 आती है कब, जब y की वैल्यू 0 हो। बात समझ आ गई। तो ये हमारा जी बच्चों x इंटरसेप्ट हो गया। आगे करते हैं जी अपना y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में हमें पता है कि x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। इक्वेशन यही है जी, x स्क्वायर -5x -14 इक्वल y। जहां x है वहां 0 पुट करो। 0 -5 इंटू 0 -14 इक्वल y। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 14 में 0 प्लस हो तो -14 ही रहेगा इक्वल y। इसका मतलब है कि y की जो y है इसकी वैल्यू 14 आई माइनस की, कब, जब x की 0 रखी। x की वैल्यू जब 0 रखी तो y -14 आ गया। ठीक है। ऑर्डर पेयर में आपको पता है, ऑर्डर पेयर में ये x होता है और ये y होता है। ओके, तो ये हमने y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। अब हमें वर्टेक्स चाहिए, क्या चाहिए, हमें वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स का फार्मूला क्या है, सॉरी, वर्टेक्स का फार्मूला है जी एज कोमा के। ठीक है जी, एज कोमा के। यहाँ पे जरा इसको सही कर लें जी, एज कोमा के। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये थी जी, एक्स स्क्वायर -5x -14 इक्वल 0। ए क्या है, ए 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, बी जो होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, वो -5 है, और जो सी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है -14 साइन के साथ। अब मुझे पता है कि एच फाइंड करने का फार्मूला क्या है, -b/2a। ठीक है जी। तो -b की वैल्यू क्या है, -5, तो माइनस ये भी रहेगा और ये भी साथ रहेगा, -5/2 ए की वैल्यू 1 ही है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 5 को 2 से, तो 2 2 दा 4, ठीक है, 0.5, यानी कि 2.5 आ रहा है हमारे एज की वैल्यू। डिवाइड करके देख लें जी, 5 2 2 दा 4, 1 कैरी, पॉइंट लगा 0, 2 5 दा 10। ओके, बात समझ आ रही है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। कि हमारे पास इनको डिवाइड करके जो आंसर आया वो है जी 2.5, यानी कि एज की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.5। यहाँ पे लिख देंगे एज की वैल्यू 2.5 कोमा, अब के की रहेगी। तो के के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सी माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a। सी की वैल्यू क्या है, सी की -14 है जी, -14 आ गई, बीच में साइन माइनस का आ गया, बी स्क्वेयर है तो बी की वैल्यू -5 थी, तो -5 का स्क्वेयर ओवर 4a। 4 वैसे ही a की वैल्यू 1 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -14 तो वैसे ही है जी, चले यहाँ नहीं, अब नीचे आ जाते हैं। -14 तो वैसे आ गया, ये माइनस भी वैसे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो वो हो गया 25/4, 1 जा 4। इसका मतलब है 4 को 25 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 5 जा 25, नीचे आया। ठीक है, फिर नहीं 4 6 पे चलेंगे ना, 24 है, हाँ, 4 6 जा 24, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा 0, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ 0, 4 5 जा, यानी कि 6.25 आ गया। क्या जी आंसर 6.25। किसको, इन दोनों को डिवाइड करने से 6.25, तो मैं 6.3 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया जी -14 -6.3। मेरे यहाँ से क्लियर है। अब हाँ, अब आपको नजर आया। ठीक है, -14 और इन दोनों को डिवाइड करके 6.25 आया था, तो मैंने 3 कर लिया, 6.3। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो आंसर आ रहा है ना बच्चों, ओ सॉरी, डिवाइड नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 14 6 20, 20.3। तो ये हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई 20.3, और ये जो हमारे पास एज था ये भी आ गया।
तो के हम लिख देंगे जी -20.3 बच्चों। ठीक है, तो इस तरह हमें जो एक्स इंटरसेप्ट था वो भी मिल गया, हमें वाई इंटरसेप्ट भी मिल गया और हमें वर्टेक्स भी मिल गया, एच बी और के बी। अब हम जी इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी वाई एक्सिस, ठीक है, और एक लगाएंगे एक्स एक्सिस बच्चों। ठीक है, ये रीजन होता है, मैं टू टू का गैप ही ले रहा हूँ फिर से। ये 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, फिर ये 4, फिर ये 6, फिर ये 8। इस तरह नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, इसके ऊपर मैं वही 5 5 का ले रहा हूँ, -5, -10, -15, -20, -25। ठीक है जी, ये ले लिया। और वाई एक्सिस पे भी मैं टू टू का ले लेता हूँ माइनस, वो एक्स एक्सिस नेगेटिव पे भी टू टू का ले लेता हूँ, -2, -4, -6 और -8। लो जी, ये मैं लगा दिया। अब सबसे पहले हमारे जो वर्टेक्स हैं वो किधर है? वर्टेक्स है 2.5, यानी कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। तो वर्टेक्स जो है वो 2.5 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है, ये 2 है। तो 0.5 है ना, इसका मतलब है यहाँ तक तो 3 हो गया, 2, 3 एंड 4 है ना, तो 0.5 2 का हाफ ये हो जाएगा, यानी कि ये है 2.5। और साथ में -20.3 तो वो वाई एक्सिस पे होता है, तो माइनस का वाई एक्सिस ये है, तो 20.3 फिर से ऑलमोस्ट यहीं पे आ जाएगा। तो इसको एक सीधी लाइन लगा लेते हैं आगे, और इसको भी ऐसे सीधी लाइन लेके हम नीचे की तरफ ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लो जी यहाँ तक। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको अब रेज कर देंगे क्योंकि नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए था कि ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब हमारे पास क्या है, 2.5 और -20.3, ये वाला पॉइंट आ गया, यानी कि हमारा पैराबोला यहाँ से बेंड होना शुरू होएगा। अब वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा था, -14, तो वो है जी 10, 11, 12, 13, 14, ये वाला पॉइंट है जी वाई एक्सिस के ऊपर 14। तो मैं यहाँ लिख लूंगा क्या, 0 और -14, ये वाला पॉइंट है। यानी कि पैराबोला जो है वो इस तरह यहाँ से आएगा और यहाँ से बेंड करता हुआ इस पॉइंट से ऐसे बेंड होना शुरू होएगा। ठीक है, अब दो एक्स एक्सिस के पॉइंट रहेंगे, वो हमारे पास ये थे 7, 0, -2, 0। अब एक्स के ऊपर 7 है, वाई के ऊपर 0, वाई के ऊपर 0, यहाँ पे एक्स के ऊपर 7, हमारे पास 6 और 7, ये वाला पॉइंट है, ये वाला 7। इसका मतलब 7 और 0। दूसरा -2, 0, यानी कि ये -2 है और ये 0 है, तो इसका मतलब ये है -2, 0, ये वाला पॉइंट। तो हमारा जो पैराबोला है बच्चों वो इस तरह आएगा, यहाँ से यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे बेंड होता होता यहाँ से गुजरेगा इस पॉइंट से, और फिर आगे इस पॉइंट से गुजरता हुआ यहाँ से अपने वर्टेक्स से गुजरेगा, और वर्टेक्स से बेंड होना शुरू हो जाएगा और फिर आगे जाएगा अपने एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ से, यहाँ से कट करेगा। ओके, तो ये हमारा आ गया जी पैराबोला, हमने अपने ग्राफ पे ड्रा कर दिया। हमने वर्टेक्स लगा लिए, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट ले लिए और एक पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे आ गया, ये वाला। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो 10 क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो उसका जो हमारे पास ये सेकंड पार्ट है जो हमने अभी किया, उसका जो आंसर सोल्यूशन सेट है आंसर बुक के मुताबिक वो -2 और 7 है। और जो हमने पैराबोला प्लॉट किया अपना ग्राफ पे, उसका भी आंसर बिल्कुल -2 और 7 है। और जैसे ग्राफ प्लॉट हुआ है वैसे ही आंसर में हमने भी वैसे ही प्लॉट किया है। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। तो चलें जी बच्चों, अब अपना नेक्स्ट पार्ट थर्ड वो करने की कोशिश करते हैं। तो जी तो क्लास 10, क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट पार्ट, उसका थर्ड वाला पार्ट है जी। लास्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट थर्ड है जी। हमारे पास इक्वेशन है 2x² + 13x + 6 = 0। हमने ग्राफ पे इजाज करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन को या इक्वेशन को, तो उसके लिए करेंगे जी लेट, हमारे पास क्या है 2x² + 13x + 6 = y। ये हमारे पास y है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को या इक्वेशन को हमने y के लेट एक दफा रखना होता है। आगे जी, अब हम वही x इंटरसेप्ट करेंगे,
एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू 0 रखें, ठीक है। तो ये वो हो जाएगा जी 2x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल 0। अब वही मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें 12 भी चाहिए और 13 भी चाहिए। मल्टीप्लाई करने से 12x² है, प्लस माइनस करने से 13 है। तो 12 1 12 और 12 प्लस 1 13 होता है। लो जी ये हो जाएगा 2x² प्लस 12x प्लस x प्लस 6 इक्वल 0। मैंने मिड टर्म को ब्रेक करके 12x और प्लस x कर दिए, दोनों प्लस होंगे तो 13 भी हो जाएगा। 12 1 12x² भी हो जाएगा। मैंने इसलिए पूरा पार्ट दोबारा से इतनी तफसील से नहीं बताया कि पीछे हमने पूरा एक पार्ट सारा फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए किया हुआ है। 2.1 का फर्स्ट पार्ट जो आई थिंक सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट ये। तो इन दोनों में से मेरे पास 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 6। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल 0। है थोड़ा बच्चे यहाँ तक ठीक है। अब आगे क्या है, x प्लस 6 दो दफा है तो एक ही दफा लिख लेंगे, और ये जो 2x प्लस 1 है इसको भी एक दफा लिख लेंगे इकट्ठा करके। अब x प्लस 6 ये भी इक्वल 0 के, और 2x प्लस 1 ये भी इक्वल 0 के। x 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे x रह जाएगा y, सॉरी 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/2। तो इट्स मीन कि हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई। पहली जो x की वैल्यू है वो है जी -6, कब आई है जब y की वैल्यू 0 रखी थी। दूसरी x की वैल्यू 1/2, जब 1/2 का मतलब, इसका मतलब होता है कि 1/2 क्या है, हमारे पास एक ये चीज बर्गर है, उसको हाफ करूंगा, इसका मतलब इसके दो पार्ट कर दिए उसमें से एक ले लिया, तो 1/2 हाफ होता है, तो हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मेरे पास है -0.5 भी लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये हाफ की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का, सॉरी -0.5। ये -0.5 कब आया, जब y 0 था। तो ये दो ऑर्डर पेयर आ गए हमारे पास, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। तो चले जी आगे अब अपना वाई इंटरसेप्ट करते हैं। वाई इंटरसेप्ट में पता है हम एक्स की वैल्यू 0 रखें, ठीक है। तो इक्वेशन तो यही है हमारे पास, क्या 2x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल वाई, जहाँ एक्स है वहां 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल वाई। 0 का स्केल 0, 2 0 0, 13 0 0 प्लस 6 इक्वल वाई। तो इट्स मीन कि वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर पेयर आ गया क्या, कि अगर x 0 रखें तो y की वैल्यू आती है 6। बात समझ आ गई बच्चे यहाँ तक। तो ये हमारे पास जी फाइंड हो गया हमारा y इंटरसेप्ट में। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए जी अपना वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है हमें पता है, इसको मार्क ये होता है, पहले इक्वेशन लिख लीजिए वो क्या है, 2x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल 0। इसमें a जो होता है वो x² का कोएफिशिएंट होता है जो कि है 2, b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है जो कि है 13, और c होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि वर्टेक्स के लिए मुझे एज चाहिए, एज क्या होता है, ठीक है, एज होता है -b/2a, ठीक है। ए तो माइनस बी की वैल्यू 13 है, 13 ओवर 2 अपॉन क्या लो, और ए की वैल्यू भी 2 है, इट मीन -13/4। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 13 और 4 को, 4 3 जा 12, 1 कैरी 0.0, 4 2 जा 8, 3.25, 3.3 भी कर सकते हैं जी, 3.25 आ गया। तो यानी कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 3.3, 3.25 है ना, तो 3.3 कर रहा हूँ एज की वैल्यू। अब के का क्या फार्मूला है, सी माइनस b² ओवर 4ab, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है 6, लिख लीजिए, बीच में माइनस का साइन माइनस आ रही है। बी की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर ओवर 4, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे करूंगा 6 तो वैसे ही आ जाएगा माइनस, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 4 2 जा 8।
अब 169 को अगर मैं डिवाइड करूं 8 के ऊपर तो मुझे पहले डिवाइड करने दीजिए जी। तो बच्चों कैलकुलेटर पे कर रहे हैं 169 डिवाइड बाय 8, तो मेरे पास आ रहा है 21.125। तो इट्स मीन कि 6 तो वैसे ही आ गया, माइनस इन दोनों को डिवाइड किया तो 21.125 है ना, तो 21.13 कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये प्लस माइनस क्या है और ये प्लस क्या है, तो ये जब दोनों कट हो जाएंगे यानी कि 6 नजर आ रहा है, ओके, 6 माइनस 21.13। अब 20 इसमें से 21 में से 6 निकालूंगा तो एक तो सीधा सीधा चला जाएगा, 5 ऊपर से चले जाएंगे तो 15, मेरे पास रह जाएगा -15.13। ये है जी के की वैल्यू। बात समझ आ रही है? के की वैल्यू -15.13 है। तो इस तरह हमें जो यहाँ पे हासिल हो गया ना, एच कोमा के वर्टेक्स है, तो वो क्या है जी, हमारा वर्टेक्स है जी। एच क्या है, एच था 3.3 और के क्या है जी -15.13। तो ये हमारे पास देखो वर्टेक्स आ गया। हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया और एच कोमा के भी आ गया। अब अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए जी वाई एक्सिस, लो जी, फिर हमें चाहिए जी एक एक्स एक्सिस, लो जी। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये दोनों जो है एक्स एक्सिस इस दफा नेगेटिव है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी कि इस साइड पे दोनों आएंगे। तो मैं इस साइड पे लगा लेता हूँ, मैं लगाता हूँ जी 2 का लगा लेता हूँ यहाँ पे, -2, फिर -4, फिर -6, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। और जो वाई एक्सिस है वो इस दफा पॉजिटिव है यहाँ पे, तो वाई एक्सिस ये लगाता हूँ 2 4 6, 2 4 6। और ये जो दोनों पॉइंट हैं वर्टेक्स के, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे पॉजिटिव भी अब यहाँ पे चाहिए होगा, वो भी लगाता हूँ जी 2 4, मुझे 2 और 4 तक ही चाहिए क्योंकि ये 3.3 है। अब 15 तक मुझे 20 तक ये चाहिए, ये हो जाएगा -5 -10 -15 और -20, ठीक है बच्चों, ये लग गया। अब देखें जी, मुझे वर्टेक्स 3.3 चाहिए, ये 2 है और इट्स मीन इसका हाफ हो जाएगा ये 3, और 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं थोड़ा सा ये है हमारे पास 3.3, तो यहाँ पे लिख लिया 3.3, ठीक है। 3.3 अभी नहीं लिखते, चलो रहने दो, 3.3 ये है। और माइनस का 15.13 की तरह ये 15 है और 0.13, इसका मतलब है 15 -15.1, यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आगे ऐसे सीधा बढ़ाते जाएंगे और फिर इसको नीचे लेके आएंगे, तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये वाला पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स है, वो है जी 3.3 और कोमा -15.13, ये है, ठीक है। अब इन लाइनों को इरेज कर देंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 3.3 और यहाँ पे 15.13, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। हमारा जो है पैराबोला वो यहाँ से गुजरेगा, ये वर्टेक्स लग गया। अब हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट चाहिए -6 और -5, तो -0.5। तो अगर ये 1 है यहाँ तक, ये 1 और फिर 2, तो इसका हाफ ये है ना, तो इसका मतलब -0.5 ये है, ठीक है, ये है -0.5। तो यहाँ लिख लेंगे जी, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं कि -0.5 और 0, और दूसरा पॉइंट -6 है, तो -6 वाला पॉइंट ये है जी -6 और 0। ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, इसको ये मेंशन कर दिया, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। और वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है 6 वो ये है। तो इस दफा वाई एक्सिस पे कट नहीं हो रहा पैराबोला, होएगा आई थिंक ऊपर जाके होएगा, हाँ जी होएगा, चलें जी। तो हमारे पास नहीं, यहाँ पे नहीं होएगा, वर्टेक्स है,
3 था ना, वर्टेक्स क्या था, लेट मी चेक फर्स्ट। वर्टेक्स हमारे पास माइनस का, सॉरी जी, यहाँ पे देखें ये जो वर्टेक्स है ना ये -13/4 है, तो माइनस का वर्टेक्स, एज जो है वो माइनस का है, तो एज यहाँ पे बच्चों नहीं आएगा, माय मिस्टेक, एज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा इस वाले में बनेगा, क्योंकि 13 माइनस वो थका था, 4 डिवाइड हुआ तो -3.3 था, तो वर्टेक्स हमारा इस साइड पे बनेगा ऑलमोस्ट, देखिए जी यहाँ पे, और हमें चाहिए था 3.3 ना, तो हमारे पास ये 2 है और ये 3 है, सम अमाउंट राउंड यहाँ पे चले, इसको यहाँ से सीधा ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे ये सीधा ये वर्टेक्स है जी हमारे पास, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स इस साइड पे नहीं बनेगा, इस साइड पे बनेगा, हमें इस साइड पे कुछ नहीं चाहिए एक्स एक्सिस के, ठीक है। बात क्लियर होगी, एक दफा फिर से रिपीट करा लें, कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस के पॉइंट है -6 और -5 है, एक्स एक्सिस का -0.5, सॉरी -0.5, तो वो -0.5 तो यहाँ पे है, ये है -0.5, मैंने ये मेंशन कर दिया, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर -6 ये है, वो ये है जी, ठीक है। हमारे पास जो वर्टेक्स है ना, जो है यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, ठीक है, -3.3 और -15.3 है, तो यहाँ पे -3.3 है, -13/4 था ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो -3.3 और -15.3, इसका मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही यहाँ पे ये है मेरे पास -3.3 और ये है मेरे पास -15.13, तो पैराबोला यहां से होके गुजरेगा। चलें जी, पैराबोला अपना ड्रा करते हैं। पैराबोला यहाँ से ऊपर से ऐसे आएगा, यहाँ से यहाँ से आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से वो बैंड होना शुरू होएगा, कहाँ पे जाएगा, अपने इस एक्स एक्सिस की तरफ, ये नेगेटिव, क्योंकि इस दफा पॉजिटिव पे नहीं है, इधर इधर ही है, तो यहाँ से ऐसे गुजरता हुआ सीधा वो यहाँ से इस पॉइंट से वाई एक्सिस से भी गुजर जाएगा। बात समझ आ रही है, तो ये हमारा पैराबोला ड्रा होएगा। मतलब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी, बस यहाँ से डिवाइड करते हुए माइनस नहीं लिखा गया, तो ये -3.3 है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इस मीन कि जो वर्टेक्स के पॉइंट है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे, ठीक है, वर्टेक्स थर्ड में आएगा, फोर्थ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पैराबोला पॉजिटिव ही है, क्यों, हमारे पास ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होएगा जी। तो 10th क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो हम थर्ड पार्ट अभी ये जो सॉल्व किया अभी थर्ड पार्ट, उसका जो बुक का सॉल्यूशन सेट है वो है जी -6, ठीक है, -6 और -0.5, तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, ओके। तो ये जो दो रूट्स हैं हमने भी अपने ग्राफ के ऊपर ये -6 और -0.5 प्लॉट किया, कि ये -6 और ये -0.5, तो बच्चों दीज आर आवर आंसर्स, ओके जी। तो चलें जी, अब अपने लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, वो जो लास्ट पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रही होगी। डिफरेंट क्लास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ के जरिए पैराबोला ड्रा कर रहे हैं, ओके। तो फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है, इक्वेशन है 4x² + 12x - 27 = 0, तो लेट कर लेंगे जी इसको, 4x² + 12x - 27 = y, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इक्वेशन हमने y की इक्वलेट कर ली, तो हम अब आगे करेंगे जी अपना x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में जो हमारे पास y है वो इक्वल 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन फिर से 0 के इक्वल रख लेंगे जी। 4x² + 12x - 27 = 0। तो जी बच्चों, हम यहाँ पे अब अपनी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे मिड टर्म ब्रेक का। तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए जी 108 भी, और प्लस माइनस करने से 12 भी, तो कर लेते हैं जी, मिड टर्म को ब्रेक करने लगा जी। 4x² + 18x, 18 में 18 से मैं कट करूंगा ना जब 6 को, तो 12 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 108 भी आ जाएगा, और -27 = 0। बात समझ आ रही है जी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालूंगा, इन दोनों में से 4x कॉमन निकलेगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 4 के टेबल में 18 नहीं आता, नहीं 4x नहीं कॉमन आएगा बच्चों, यहाँ पे 2x कॉमन आएगा, तो जब 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे 6 है, x भी आता है, तो अगर मैं -3 कॉमन निकालूं इसमें से,
तो मेरे पास 2x और प्लस का 9 आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलें जी अब आगे चलते हैं जी। जी तो अब ये दोनों सेम हो गए, तो मेरे पास 2x प्लस 9 एक ही दफा लिख लूंगा और 2x माइनस 3 और इक्वल 0। बस यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को 0 के ऊपर पुट करूंगा। 2x प्लस 9 इक्वल 0 है और 2x माइनस 3 भी इक्वल 0 है। अब ये 9 इस साइड पे आगे माइनस का हो जाएगा, 2 इधर आगे डिवाइड का हो जाएगा, तो x रह जाएगा यहाँ पे -9/2 और यहाँ पे x रह जाएगा 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो दो ऑर्डर पे बन रहे हैं, 9 को अगर 2 से डिवाइड करें जी, 9 को 2 से 2 4 द 8 1.0 और 2 5 द 10 4.5 आ रहा है। और इसको जब डिवाइड करें तो मेरे पास 2 से 2 1 द 2 1.0 टू 1.5 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू 4.5 आएगी। कब आएगी? जब y की वैल्यू मैंने 0 पुट की। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है इस ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 1.5 आई। कब? जब y की वैल्यू मैंने 0 पुट की। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो हमारे ये x इंटरसेप्ट हो गया कंप्लीट। अब आगे अपना y इंटरसेप्ट करनी है जी। जी तो आगे है जी आवर y इंटरसेप्ट। यहाँ पे लिखेंगे y इंटरसेप्ट में हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो जी अच्छा, यहाँ पे फिर से थोड़ी सी मिस्टेक होने लगी थी ना, नजर आ गई। ये -9.2 है ना, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -4.5 आएगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव आएगी। चलो यहीं से पकड़ा गया। चले जी, अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये है जी, 4x² प्लस 12x माइनस 27 इक्वल y। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या करनी है? 0 पुट करनी है। तो 4x² की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 12x की जगह 0 माइनस 27 इक्वल y। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये सारा भी 0 हो जाएगा, तो -27 ही रह जाएगा। तो -27 इक्वल y, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आ गया, x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y आता है -27। बच्चों यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारे पास जी y इंटरसेप्ट भी आ गया। y इंटरसेप्ट भी आ गया। वर्टेक्स है जी, अब हमने फाइंड करना। तो वर्टेक्स इसके इक्वल होता है h कोमा k के। ओके जी, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी 4x² प्लस 12x माइनस 27 इक्वल 0 है जी। अब इसमें जो a है वो a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट a होता है वो 4 है, b x का कोफिशिएंट होता है वो 12 है, और c इज इक्वल टू -27 है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें पता है कि एज का जो फार्मूला है फाइंड करने का वो है -b/2a। ठीक है, -b/2a, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। -b की वैल्यू 12 है ओवर 2, a की वैल्यू 4 है, तो मेरे पास आ जाएगी -12/8। ठीक है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है -1.5। तो ये एज की वैल्यू आ गई -1.5। अब k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है c माइनस b² ओवर 4a। तो पुट करते हैं जी, c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू -27 है, बीच में साइन आ गया माइनस का। b की वैल्यू क्या है? वो है जी 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 4 है, और a की वैल्यू क्या है? नीचे 4 ही है जी। अब -27 तो वैसे आ जाएगा, बीच में माइनस है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 4 4 द 16। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -27 वैसे ही, -144 और 16 को जब हमने करना है जी डिवाइड, तो बल्कि इसका आंसर इकट्ठा ही लिख लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करके और इसमें से दोनों को माइनस करके तो वो 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 144 और 16 को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा दोनों को प्लस करेंगे तो -36। ठीक है जी, लो जी, के की वैल्यू आ गई हमारे पास -36। तो हमारे पास जो एच कोमा के है
वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, वो आ गया एच आ गया -1.5 और के की वैल्यू आ गई -36। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास अपना वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया और वर्टेक्स भी आ गया। चलें जी अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया जी हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें जो अपने एक्स एक्सिस के पॉइंट चाहिए वो है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि हमें दोनों पे चाहिए, तो मैं दो दो का गैप लूंगा, 2, 4 और 6। तो यहाँ पे दो माइनस का यानी कि -2, -4, -6। हमें जो वाई पे चाहिए वो -27 चाहिए, वो बहुत नीचे आएगा। चले उसके लिए हम अब 10 का ले लेते हैं, ये -10 है और ये -20 है और ये फिर -30 ले लेते हैं। ठीक है जी, बात समझ आएगी। तो सबसे पहले अपना जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स था इसको प्लॉट कर लेते हैं, एच कोमा के जो था, एच कोमा के, इसको प्लॉट कर लेते हैं। यानी कि 1.5 जो है ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स जो है -1.5 है, तो वो -1.5 तो हमारे पास ये 1 है और 0.5 ये है जी -1.5। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे हमारे पास है वो क्या है, 36। तो उसके लिए इसको से, तो यहाँ पे अगर मैं 40 करूं, -40, तो ये 35 है। ठीक है, और ये 36 यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे ये -36 क्योंकि भैया वाई एक्सिस पे है ना -36, इसको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, और फिर ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे ऐसे सीधा आता जाएगा। ऐसा करते हैं, ये -10 और 20, 30 उस साइड पे लिखते हैं, ये रुकावट पेश कर रहे हैं, -10, -20, -30, -40। बात समझ आ गई बच्चों। तो हमारे पास जो 36 है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और जो ऊपर 1.5 था माइनस का वो ऐसे सीधा बिल्कुल यहाँ पे आके, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास ओरिजिन है, और सॉरी वर्टेक्स है, जहां से हमारा पैराबोला बेंड होना शुरू होएगा। ये हमारे पास ये वर्टेक्स वाला पॉइंट आ गया। हमने -1.5 एक्स एक्सिस तो यहाँ पे आ गया, और -36 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आ गया। अब हमने अपना जो वाई एक्सिस के ऊपर है -27, वो क्या है जी, वो 20, 25, 26, 27, यहाँ पे 27 आएगा। इस वाले पॉइंट पे 27 पैराबोला यहाँ से भी गुजरेगा, तो इसको जब मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 0 और -27 जो है वो ये वाला पॉइंट है। आगे मुझे अपने एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट चाहिए, कौन कौन से चाहिए जी, -4.5 और एक 1.5। -4.5 अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ तक 5 हो जाएगा, और ये है जी 4.5, ये है -4.5 और 0, और दूसरा है जी 1.5 और 0। 1.5 1 अगर यहाँ पे है, ठीक है, और उसका हाफ आगे यहाँ पे हो जाएगा, तो ये है जी 1.5, ये हो जाएगा 1.5 एंड 0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब पैराबोला अपना ड्रा करते हैं। तो हमारा पैराबोला यहाँ से आ रहा है -4.5 से, -4.5 से ऐसे आना शुरू होएगा, और कहाँ पे आएगा जी ये, इसने आते आते इस पॉइंट पे आना है, इस पे, यहाँ से इसने आगे ऐसे बैंड होना शुरू होना है, और यहाँ से इस पॉइंट से गुजरना है, ये जो -27 वाला वाई एक्सिस का, और फिर यहाँ से गुजरते हुए ये अपने इस पॉइंट से थोड़ा सा गलत हो गया जी, अपने इस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, और इस पॉइंट से गुजर के ऐसे ये सामने, ये -1.5 से ऐसे गुजरेगा और ये सामने। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अपना क्वेश्चन 4 है, और उसका पैराबोला भी हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमें जो चीजें चाहिए होती हैं, हमें वाई एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होता है, हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है, और फिर हमें अपना वर्टेक्स चाहिए होता है। वर्टेक्स क्या था हमारे पास, एज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, ये के की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी, यानी कि एज कोमा के, एज -1.5 था और के -36 था। ये तो 10 क्लास। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट पार्ट जो था, पार्ट 4, वो भी सॉल्व हो चुका है। उसका जो सोल्यूशन सेट है, यानी कि हमारे पास जो दो रूट्स आए हैं, वो एक रूट है 4.5 और जो सेकंड रूट है हमारे पास वो 1.5 है। यानी कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आया था और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आया था, जो कि ये हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ओके, बात समझ आ गई। इस वन 1.5 और ये वाला जो है ये हमारे पास -4.5 है।
तो ये हमारे आंसर है बच्चों, दोनों रूट्स है। तो आई होप यहाँ तक आपको चारों पार्ट की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी पार्ट की किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।